नमस्कार किसान भाइयों, आज आए हैं हमने एक नए वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो के अंदर जो हम चर्चा करेंगे वो रहेगी कि आपने किसान भाइयों मेरे मार्गदर्शन में मल्टी कट, सिंगल कट, जिस प्रकार की भी आपने ज्वार लगाई है, एसएसजी लगाई है, उसके आज अब कुछ किसान भाई जिन्होंने एडवांस में ज्वार लगाई है, अब वो पहले पानी की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में आप किसान भाइयों को बताया था कि ज्वार में पहला पानी तब देना है जब अपने को दूसरे पड़ोसी भी ये कहने लग जाएं कि ज्वार आपकी पानी मांग रही है। जल्दी पानी देंगे तो जो ग्रोथ पहले बगैर पानी के होती है वो ग्रोथ फिर रुक जाती है। आज हम पहले पानी में अपने को क्या करना है, अपनी ज्वार की क्या स्थिति है, कैसी मिट्टी है, कैसी आपने खुराक दी है, इस विषय में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो किसान भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं सबसे पहले उनसे अनुरोध करता हूं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर नया नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। तो किसान भाइयों, आज मैं चर्चा करूंगा कि हमने ज्वार लगा ली है और कम से कम हमारी ज्वार 30-35 दिन की हो गई है। हार्ड मौसम है तो अब पानी का समय भी आ गया है कि हमें पानी देना होगा। अब क्या है कि हमने कैसी गोबर की खाद उसके अंदर डाली है किसान भाइयों। अगर हमने ठंडी खाद डाली है और प्रॉपर उसकी देखभाल की है, एक अच्छा बीज, जैसे कि मैंने वैरायटियाँ बताई हैं उनमें से एक अच्छा बीज चूज करके अगर आपने लगाया है, तो अब पहला पानी जैसे ही हम लगाते हैं किसी भी ज़मीन में, किसी भी क्रॉप के अंदर किसान भाइयों, तो वहाँ पे पता चलता है कि अपने जो ज़मीन है उसकी क्या ताकत है, उसके अंदर जो कमियाँ हैं वो उसके बाद ही प्लांट हमें बताता है। तो जो किसान भाई हमेशा अपनी ज़मीन का क्या व्यवहार रहता है, किस एकड़ का क्या सिस्टम है, कैसा पीएच मान है, जिसमें कार्बन की बहुत ज़्यादा पूर्ति होगी, तो उस ज़मीन में क्या है कि पहले पानी के साथ ही अपनी ज्वार एक अच्छी ग्रोथ लेगी। और अच्छे सिस्टम से अगर हम खुराक ना भी दे पाए तो अगर हमने सिर्फ नाइट्रोजन के लिए यूरिया डाल दिया तो भी हमारी ज्वार अच्छी चल निकलेगी। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे पहले पानी लगाने के साथ ही अपनी ज्वार जो है वो सिकुड़ने लग जाती है और जड़ें उसकी रुक जाती हैं। तो किसान भाइयों, पहली खुराक के साथ हमें पहले पानी के साथ क्या देना है, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। हम पहला पानी लगा रहे हैं किसान भाइयों, इम्पोर्टेंट हरे चारे में क्या चीज़ होती है। ज्वार का फुटान अगर अच्छा होगा, ज़्यादा कल्ले निकलेंगे तो अपने को चारे का प्रोडक्शन जो है वो भरपूर मिलेगा। इसके लिए किसान भाइयों मैं चाहता हूं कि पर कनाल, क्योंकि पर एकड़ में तो बहुत कम किसान भाई चारा लगाते हैं, जो छोटे किसान भाई हैं उनके लिए भी बता देता हूं कि कैल्शियम नाइट्रेट जो किसी भी अच्छी कंपनी का आता है वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे RMPCL का हो गया, यारा का हो गया। मैं ये नहीं कहता कि आप इन्हीं कंपनियों का, जो आपको अच्छे रेट में और अच्छी तरीके से मिले वो कैल्शियम नाइट्रेट आप पर एकड़ के हिसाब से, मैं आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों कि 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप ज्वार के अंदर डालें। यदि हमें ये लगता है कि हमारे ज़मीन में नीचे फंगस की ज़्यादा सिस्टम बना रहता है तो आप कार्बोडिजिम 50% का भी प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। पर एकड़ में आधा किलो कार्बोडिजिम 50% डालें। और एक्स्ट्रा जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अपने ज्वार को, तो उसमें क्या है कि आप 13-40-13 का प्रयोग तो किसान भाइयों न करें, लेकिन कोई भी, चलो NPK, अगर हमें ग्रोथ अच्छी, फुटान अच्छा ले लिया लेकिन ग्रोथ फिर भी रुक रही है तो आप पहला पानी लगाने के बाद दूसरे पानी में 1261 का यूज कर सकते हैं, पर एकड़ के हिसाब से 5 किलो। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम नाइट्रेट और पर एकड़ में मान के चलो आप 20 किलो यूरिया का और आधा किलो फंगीसाइड का अगर आप यूज करेंगे तो मेरा मन कहता है कि आपकी ज्वार अच्छी चल निकलेगी। अगर फिर भी ज्वार के अंदर हमें ये लगता है कि जड़ें रुक रही हैं और फिर भी नहीं चल पा रही है किसी कारणवश, तो अंतिम जो विकल्प है, जो मैं रिकमेंड कभी भी किसान भाइयों को नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी हमने पहला पानी दे दिया, यदि फिर भी हमारी ज्वार नहीं चल पा रही है तो FMC का एडवांटेज के नाम से जो प्रोडक्ट आता है उसका आप 250-300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से यूज करें किसान भाइयों। उसके बाद आपकी ज्वार कहीं नहीं अटकेगी और बहुत अच्छी चलेगी। तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, पहले पानी के अंदर इसका यूज अवश्य करें। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि हमने यूज अच्छा किया, हमारी ज्वार ने ग्रोथ अच्छी पकड़ी। तो किसान भाइयों इतना याद रखें कि हमें अगर मल्टीकट ज्वार हमने बोया है तो किसान भाइयों उसमें आप पहली कटाई 4 फीट के ऊपर ही स्टार्ट कर दें, ताकि क्योंकि हमने अच्छी वैरायटी को चूज किया है तो उसकी मान के चलो आप 12-13 फीट तक हाइट जाती है। लेकिन हम क्या शिकायत करते हैं कि दूसरी कटाई अच्छे से नहीं आई। आप अपने
पशुओं के हिसाब से या आपने जो टाल पे आप ले जाते हो ज्वार, उसके हिसाब से आप 4 फुट पे कटाई स्टार्ट करें और यहाँ तक कि 5-6 फुट की हाइट तक, 6 फुट की हाइट जब तक पकड़े ज्वार, उस टाइम तक आप पूरे ज्वार पूरे एकड़ को खाली कर दें, ताकि आपकी दूसरी जो कटाई है वो एक्यूरेट आए और बढ़िया आए, और उसके हिसाब से आपको दूसरा जो कट आएगा उसमें भी आपको पूरा प्रोडक्शन मिलेगा। पहले कट से ज़्यादा आपको दूसरे कट में प्रोडक्शन मिलेगा। और अगर फिर भी ज्वार में कोई आपकी शिकायत आपको लगती है कि मैंने जो खुराक बताई है आपको उसमें भी हमारी ज्वार नहीं चल पा रही है किसान भाइयों, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कमेंट में आपकी शिकायत को पढ़कर आपका निवारण अवश्य करेंगे। तो मैं किसान भाइयों को चाहूँगा कि इसी तरह के खुराक के साथ, कई बार क्या होता है किसान भाई कहते हैं कि हरे चारे के अंदर हमें क्या खुराक देनी होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ये मानता हूँ किसान भाइयों, और जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो अन्य किसान भाइयों से हमने प्राप्त किया है, उसमें मैंने ये निकाला है कि अगर हमें अच्छा चारा अपने पशुओं को खिलाना है और कम जगह के अंदर ज़्यादा चारा निकालना है, तो हमें कॉटन में जैसी हम खुराक देते हैं ठीक वैसी ही खुराक हमें अपने ज्वार के प्लॉट के अंदर देनी होगी। तो किसान भाइयों, ज़रूर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और मेरे बताए अनुसार आप पहले पानी के साथ कैल्शियम नाइट्रेट और यूरिया का छिड़काव अवश्य करें, साथ में फंगीसाइड डालें ताकि भविष्य में कोई भी दिक्कत ना आए। जय हिंद, जय भारत।